दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे गांव के पास जंगल में घटी थी। ये कहानी है एक ऐसी रात की जब चांद भी डर के मारे बादलों में छिप गया था। सुनिए, लेकिन सावधान, क्योंकि इस कहानी के बाद शायद आप रात को अकेले बाहर जाने से डरने लगे। मेरा नाम रवि है। मैं अपने गांव में अपने नाना के पुराने घर में रहता था। गांव के पास एक घना जंगल था और लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। मैं इन बातों को अफवाह मानता था। एक रात मुझे अपने दोस्त अजय से मिलने जंगल के रास्ते से होकर जाना था। वो जंगल के उस पार रहता था। रात के करीब 10 बजे थे और मैं टॉर्च लेकर निकल पड़ा। जंगल में सन्नाटा था, सिवाय झींगुरों की आवाज के। मेरी टॉर्च की रोशनी पेड़ों की छायाओं को और डरावना बना रही थी। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं रुका, पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है। मैं आगे बढ़ा, लेकिन फिर से वही आवाज, खट 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 खट, जैसे कोई मेरे पीछे की टहनियों को कुचल रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अपनी टॉर्च इधर उधर की, उधर घुमाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी दूर एक पेड़ के पीछे मुझे एक साए जैसा कुछ दिखा। वो हिल रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, कौन है वहां? में जवाब में एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरी टॉर्च अचानक बंद हो गई। अब मैं पूरी तरह अंधेरे में था। मेरे कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, रवि, रवि। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये मेरे नाम की आवाज थी, लेकिन इतनी ठंडी और भयानक कि मेरे पैर जम गए। मैंने अपनी टॉर्च को थपथपाया और वो फिर से चालू हो गई। लेकिन जब रोशनी पेड़ों पर पड़ी तो मैंने देखा, एक औरत सफेद साड़ी में, सिर झुकाए, मेरी तरफ धीरे धीरे आ रही थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी, जबकि हवा थी ही नहीं। मैंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में गड़े हों। वो औरत करीब आ रही थी और अब मैं उसकी फुसफुसाहट साफ सुन सकता था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं चिल्लाया। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो रुकी नहीं। उसका साया मेरे और करीब आया और तभी मैंने देखा, उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काला गड्ढा जिसमें से ठंडी सांसें निकल रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और जोर जोर से भगवान का नाम लेना शुरू किया। तभी मुझे लगा जैसे कोई ठंडा हाथ मेरे कंधे पर रखा गया। मैंने आंखें खोली और वो गायब थी, लेकिन मेरे कंधे पर 5 उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने मुझे जोर से पकड़ा हो। मैं किसी तरह भागता हुआ अजय के घर पहुंचा और सारी बात बताई। अजय ने बताया कि वो जंगल कई साल पहले एक औरत की आत्मा का ठिकाना है, जिसे वहां मार दिया गया था। वो हर रात अपने हत्यारे को ढूंढती है। उस रात के बाद मैंने कभी उस जंगल में कदम नहीं रखा। लोग कहते हैं कि वो औरत अभी भी वहां भटकती है और जो भी रात को उस रास्ते से गुजरता है, उसे वो फुसफुसाहट सुनाई देती है। तो दोस्तों, क्या आप हिम्मत करेंगे उस जंगल से गुजरने की? कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी तक रात को सावधान रहें, क्योंकि कुछ साए असली होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल मीना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके।